तो अभी आप देख रहे हो टाइम पास करना मुश्किल है। सुबह सुबह उसका खाना पीना फ़ोन देख के भी हो गया आधा घंटा, और अभी रीडिंग भी करके बैठ गया। वो सुबह सुबह रीडिंग कराती हूँ, रीडिंग भी हो गया, और अभी फिर इसको कुछ करने को नहीं मिल रहा था। फिर मुझे बोला कि चना राजमा से खेलना है। तो अभी देखो मैं अंदर खाना बना रही थी, बाहर आई तो ये सब देखो, ये चम्मच लेके सारे चम्मच तोड़ देगा। ये कहाँ डाल दिए चम्मच? ये चना किस में डाल दिया आपने? ट्रक में डाल दिया। टैंकर है ये, दिखाना जरा टैंकर में कहाँ डाला है। नीचे रखना, खोलना जरा। ये देखो, ये इसमें ये कुछ भी डाल देता है, कभी पानी भर देता है, कभी वो देखो सारे चने इसने ट्रक में भरे हुए हैं। अभी देखो ये ट्रक में भर भर के ले जाएगा, और ये निकालेगा कौन? अभी निकालना नहीं है इसको, ये निकालना नहीं है। सारे चने राजमा बर्बाद हो जाते हैं यार, ये निकालोगे नहीं? वो देखो है ना, खेल के ये निकाल के रख भी देता है। बहुत अच्छा बच्चा है। इसको अच्छा चना इसमें डाल के चलाना है आपको। अच्छा तो खेल लो, फिर उसके बाद ये इसमें डाल देना, ठीक है? एक और चीज़ देख रहे हो आप, रुको, उसका मुंह बंद है अभी। देखो बर्बर स्टीमिंग नहीं हो रहा। तो ये खेल रहा था, मैं अंदर खाना बना रही थी और मैंने म्यूज़िक चलाया था, गाने वाने लगाए थे पूरे। नहीं तो अदरवाइज़ खाली बैठेंगे तो बर्बर स्टीमिंग भी बढ़ जाता है। उठ के उठ के उठ के खेलो, ये सो के नहीं खेलना है। ये पूरा लॉस्टिंग के साइन होते हैं ना, फिर बच्चे ऐसे सो जाते हैं और फिर सो के लगे रहते हैं। बहुत रेयर करता है, लेकिन पता नहीं कभी कभी आजकल थोड़ा लेज़ी भी हो रहा है वो। तो पता नहीं आप लोगों को इसका बेनिफिट होता है या नहीं होता है। मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं। सेल्फ टॉक और बर्बर स्टीमिंग के लिए म्यूज़िक बहुत अच्छा काम करता है। इसको ऐसे लिप्स बंद करना, एक लेवल ऐसा आ जाता है जब उसके लिप्स बंद ही नहीं होते, खुद कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ऐसे में अगर मैं म्यूज़िक वगैरह लगा दूं तो ये अपने आप 5 to 10 मिनट्स के बाद ये चुप हो जाता है। वो देखो अभी भी रिड्यूस हो गया है, लेकिन बर्बर स्टीमिंग अभी भी है अर्नब में, तो वो जाने में अभी टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि म्यूज़िक मुझे बहुत हेल्प करता है इन चीज़ों में। अभी आप देख रहे हो, अगर मैं अभी बंद है ना, मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ, तो थोड़ी देर के बाद इसका फिर चालू हो जाएगा। वही थोड़ा थोड़ा सेल्फ टॉक, बर्बर स्टीमिंग। वैसे तो नॉर्मल बच्चे भी खेलते टाइम थोड़ा बहुत करते ही हैं, लेकिन इसका है अभी। मुझे भी इरिटेशन होता है एक्चुअली, इसलिए मैं उसको इंगेज करने की कोशिश करती हूँ। अंदर उसको मैं खाना बना रही थी तो इसको मैंने इसके लिए लगा दिया था। किचन में बिठाती हूँ उसको बुक लेके, फिर ये रीड करता है, और तब तक मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं कुछ काम करती रहूँ और ये ऐसे अकेले रहे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं सोचती हूँ कि काम के साथ साथ ही मैं इसको भी साथ में ही रखूँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा भी इसमें आ रहा है कि खुद से भी खुद को एंगेज करता है। जैसे ये चना राजमा वाला, ये तो मैंने इसको कभी नहीं सिखाया, ये अपने आप से ही करता रहता है ये सब कुछ। पजल, और देखो बैट पड़ा है, इससे पहले बैट बॉल खेल रहा था अंदर ही है। तो लाइक नॉर्मल किड्स अभी थोड़ा थोड़ा उसको खुद को एंगेज करने तो आ रहा है। अभी कुछ ना कुछ करते ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा जैसे पहला था ना, छोटा सा था तो वो मतलब ऐसे लेटा रहता था, गाड़ी वाड़ी ऐसे चलाते रहेगा, कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा, अपने आप से नहीं करेगा। अभी ऐसा नहीं है, ये पूरा दिन कभी चुपचाप नहीं बैठेगा, ये कुछ ना कुछ करते ही रहेगा। या तो मेरा दिमाग खाएगा बक बक के, या कुछ अपना करता रहेगा। तो अभी मैंने लंच बना लिया है। अभी थोड़ा सा इसको मैं गाने का जो प्रैक्टिस है वो कराऊंगी, फिर हम लोग लंच खाएंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं फिर पढ़ाती हूँ उसको जो स्कूल का है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूँ कोमल ठाकुर, और आज फिर से बात करेंगे गाइस बर्बर स्टीमिंग और सेल्फ टॉक के बारे में। तो आज मैं थोड़ा डिटेल में शेयर करूंगी गाइस कि स्टार्टिंग में अर्नव का बर्बर स्टीमिंग सेल्फ टॉक कैसा था, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट आई, और कैसे मतलब स्टार्टिंग में टैकल किया, कैसे अभी हम लोग टैकल कर रहे हैं उसकी इस प्रॉब्लम को, क्योंकि बिकॉज़ अभी भी उसमें वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। रिड्यूस ज़रूर हो चुकी हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुई हैं, और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। मतलब
ये जो दो प्रॉब्लम है, वर्बल स्टीमिंग तो फिर भी कम हो जाती है, लेकिन सेल्फ टॉक जो है वो कहीं ना कहीं ऑटिस्टिक बच्चों में आगे तक एज में चलती है वो, बिकॉज़ ये बच्चे जो मतलब सोशलाइजेशन है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है कि दूसरों के साथ खुद को ये इंटरेक्शन में एंगेज करें। इतना कम्युनिकेशन इनका जो है वो फ्यूचर में भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, फ्यूचर में भी इनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये साथ में चलेंगी, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ इस चीज़ को। बट फिर भी इस लेवल तक रिड्यूस कर देना कि इस चीज़ का असर जो है वो इनकी सोशल लाइफ पे ना पड़े, तो इस लेवल तक जो है हम लोग इसको ज़रूर रिड्यूस कर सकते हैं। वो मैंने इन कुछ दिनों में मैंने ये चीज़ें महसूस की हैं, तो मुझे लगा आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी। तो गाइज़ क्या होता था, पहले जब बच्चे छोटे होते हैं, उनका लैंग्वेज नहीं होता है, तो उस टाइम पे जब ये वर्बल स्टीमिंग करते हैं, लाइक 5 ईयर्स तक जब जो वर्बल स्टीमिंग या सेल्फ टॉक होता है वो कहीं ना कहीं लाइक नॉर्मल किड्स इनको भी लैंग्वेज में हेल्प करता है। तो वहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूँगी कि कम्प्लीटली उसको स्टॉप नहीं करना है। लाइक अगर मतलब सेल्फ टॉक है, अगर बच्चा अकेले में कुछ बोल रहा है, रिपीट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि लाइक नॉर्मल किड्स ये भी प्रैक्टिस करते हैं जो लैंग्वेज है इसको और बेटर बनाने में। तो मतलब मैंने स्टार्टिंग में मैंने ये चीज़ पढ़ी भी थी, तो बीच में मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी, क्योंकि 6 to 7 ईयर की एज में बहुत ज़्यादा हो गया था उसका सेल्फ टॉक, और मतलब वर्बल स्टीमिंग काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो थोड़ा मुझे घबराहट हुई कि इस चीज़ से कहीं आगे ये चीज़ और ना बढ़ती जाए। लेकिन फिर थोड़ा सा मैंने स्टडी किया और ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया कि मतलब ये चीज़ होती है कि ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे पूरे का पूरा सेंटेंस बोलना है, फ्रीक्वेंटली कैसे बोलना है, तो कहीं ना कहीं जो स्पीच है ना वो इम्प्रूव होता है उस चीज़ से। मैं भी इसी के बीच में कंफ्यूज थी कि इतने बड़े बड़े सेंटेंस का ये प्रैक्टिस कर रहा है सेल्फ टॉक में, जब ये बोलता है तो एक तरह से मुझे अच्छा लग रहा था कि कम से कम ये बोल पा रहा है, पूरे के पूरे सेंटेंस बोल पा रहा है। तो मैं भी सोच रही थी कि इसको स्टॉप करूँ या मैं कैरी ऑन होने दूँ। तो फिर मैंने उसको बीच बीच में मैं उसको कैरी ऑन करने देती थी, लेकिन एक लेवल पे जाके जैसे आधा घंटा ही हो गया, पौना घंटा हो गया, 1 आवर हो गया, तो वहाँ पे जाके मैं उसको स्टॉप कर देती थी। तो इस तरह से ये भी चीज़ समझनी है कि ये दोनों ही चीज़ें लैंग्वेज के लिए ज़रूरी हैं। तो एक लेवल पे जब छोटी एज है तब भी इसको इतना ज़्यादा स्टॉप नहीं करना है, आगे जाके भी इतना स्टॉप मत करो। लेकिन फिर अपने आप देखते हो कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। मुझे लगता है ये जो सेल्फ टॉक होती है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो देखा है, मुझे लगता है कि ट्रांजिशन पीरियड होता है, क्योंकि 6 to 7 ईयर के बाद फिर जब ये सेल्फ टॉक बढ़ा था तो उसके बाद अर्नव का जो कम्युनिकेशन और जो लैंग्वेज स्किल था वो भी बहुत अच्छा हो गया था, वहीं से वो इम्प्रूव होने लगा था। तो एक तो ये ख्याल आपको रखना है। अब बात आती है कि जब बच्चे छोटे हैं तब तो इसको स्टॉप करने का एक ही तरीका है कि बच्चे को हम लोग एंगेज कर सकते हैं या उसको डिस्ट्रैक्ट करें। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका लैंग्वेज भी आ जाता है, जैसे अर्नव का भी थोड़ा लैंग्वेज है, वो कम्युनिकेट भी करता है, हालांकि पूरी तरह से नहीं करता है लेकिन उसका कम्युनिकेशन है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं सेल्फ टॉक के लिए। तो अभी क्या होता है, जैसे अर्नव अकेले में बैठा है और वो बोल रहा है कि हम अमेजोन से गाड़ी लाएंगे, पापा अमेजोन से गाड़ी निकालेंगे, गाड़ी से खेलेंगे, लाइक इस तरह से मैं वाटर पार्क जाऊंगा, ऐसे वो मतलब जो भी पास्ट का होता है उसको रिमाइंड करके वो जैसे बोलता रहता है। उसमें क्या करना है, आप बीच में इन्वॉल्व हो जाओ। तो स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही करती थी, जैसे ही वो बोलता तो अमेजोन से वो ऐसे खुद में लॉस्ट होके ऐसे बोलते रहेगा, खिलौने से खेल रहा है, तो मैं बीच में उसको चली जाती थी और बीच में बोलती थी अरे वाह कौन सी गाड़ी लेंगे, कौन सी कलर गाड़ी लेंगे हम। तो आगे से वो बोलता मैं रेड लूँगा, ब्लू लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा। फिर मैं उसको आगे से करती गाड़ी कहाँ चलाओगे, फिर बोलता मैं फ़र्श पे चलाऊँगा, रोड पे चलाऊँगा। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन आंसरिंग में थोड़ा कर देती, या उसी टॉपिक के ऊपर मैं उसको कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देती थी। तो बार बार फ्रीक्वेंटली मैंने उसको ये चीज़ की, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि यही मौका है, इस वक्त इस टॉपिक के ऊपर इसका ध्यान है, तो इसमें अगर मैं कन्वर्सेशन करूँगी तो वो ज़रूर ध्यान देगा। और ऐसा होता था गाइज़, वो बहुत ही ईज़िली मेरे साथ कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाता था। तो ये तो एक इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है ये। धीरे धीरे क्या हुआ गाइस कि अर्नव को कुछ टाइम के बाद आदत पड़ गई, जब भी वो सेल्फ टॉक करने लगता तो वो ऑटोमेटिकली मुझे इन्वॉल्व करने लग जाता। मैं किसी दिन वीडियो भी शूट करूँगी। अब जब भी वो सेल्फ टॉक करता है ना तो वो इमीडिएटली मुझे बोलता है मम्मी जी
हम गाड़ी अमेजोन से गाड़ी ऑर्डर करेंगे, मम्मी जी रेड लेंगे, मम्मी जी ब्लू लेंगे, सेम टू सेम जो मैं उसके साथ करती थी उसी टोन में वही उसका जेस्चर होता, वही उसका जो मतलब फेशियल एक्सप्रेशन होता, हूबहू कॉपी करके वो मुझे अपने आप अपनी सेल्फ टॉक में इन्वॉल्व कर लेता। फिर क्या प्रॉब्लम आई, अब वो मुझे इन्वॉल्व तो कर रहा है बट वो रिपीट कर कर के सेम ही चीज़ें बोल रहा था। फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, मतलब बार बार मम्मी जी हम अमेजोन से गाड़ी ऑर्डर करेंगे, तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है कि आप फिर भी मतलब रिपीट करके सेम ही चीज़ बोल रहे हो। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ इंक्रीज़ नहीं होने देनी है, बीच में फिर उसको मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दो, दूसरे टॉपिक पे चले जाओ, क्योंकि उस वक्त तक बच्चा ईजिली आपके साथ कन्वर्सेशन में जो है वो इन्वॉल्व होना चाहता है। वो अर्नव का मैं देखती हूँ, वो चाहता है कि मैं उसके साथ कुछ ऐसी कन्वर्सेशन करूँ जिससे वो इन्जॉय करे। लाइक मैं उसको बोलूँगी, अरे हाँ अच्छा हम लोग गाँव कब जाएंगे, अच्छा तुम्हारा बर्थडे कब आएगा। तो इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करके अलग अलग टॉपिक पे मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करती, तो फिर वो एक उस टॉपिक के रिगार्डिंग ना वो एक दो लाइन कुछ भी बोलता कि हाँ ऐसा करेंगे, तो मैं और उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और उसका नॉलेज उस फील्ड में और बढ़ा देती थी। तो ये चीज़ यकीन मानिए मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क किया इस चीज़ ने। उसका जो लैंग्वेज, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन इस चीज़ से बहुत इम्प्रूव हुई। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो सेल्फ टॉक है वो कम्प्लीटली नेगेटिव चीज़ नहीं है। स्टार्टिंग में ये बच्चे की लैंग्वेज डेवलप करने में हेल्प करती है और बाद में इसी चीज़ का यूज़ करके आप बच्चे की कन्वर्सेशन को भी अच्छा कर सकते हो, इंटरेक्शन को अच्छा कर सकते हो। रही वर्बल स्ट्रीमिंग की बात, जो अर्नव अजीब अजीब साउंड निकालता है बीच में, है उसको वो इशू है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, अभी भी आप वीडियो देखोगे, वीडियो आपने देखा है, मैं हमेशा म्यूज़िक का यूज़ करती हूँ। वो वर्बल स्ट्रीमिंग कब करता है, जो अजीब सी साउंड्स बच्चे निकालते हैं वो तब करता है जब उसके पास कुछ नहीं है करने को, ना तो वो खुद अपने आप को एंगेज कर पा रहा है और मैं भी कहीं बिजी हो तो वो तब उस चीज़ को करता है। या कहीं ग्राउंड में अगर जाता है तो बहुत रेयर जब एक्साइट हो जाता है तब जाके वो चीज़ों को करता है। तो इस चीज़ में मुझे म्यूज़िक ने बहुत हेल्प किया है। दिन में अगर मैं इरिटेट हो रही हूँ और मैं इतना बिजी हूँ कि मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ तो मैं म्यूज़िक लगाती हूँ और पता नहीं मतलब एक अद्भुत ढंग से असर होता है उसके ऊपर। 5-10 मिनट्स के बाद उसका मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है गाइस। ये चीज़ मैंने पहले भी वीडियो में बताई थी और आज भी मैं आपको शूट करके बता रही हूँ। आप लोग ट्राई कीजिए, मे भी कुछ टाइम के बाद आपके लिए भी ये चीज़ काम करने लगेगी। इससे क्या होगा गाइस, अगर हम लोग बाहर भी जाते हैं तो भी बच्चे को मतलब अगर म्यूज़िक से प्यार हो जाता है, उसमें इंटरेस्ट आता है, तो बाहर भी हम लोग ईयरफोन से म्यूज़िक सुना सकते हैं। अगर बाहर हम लोग इमरजेंसी में बिज़ी हैं या कुछ हैं, उससे क्या होगा, बच्चे को एडिक्शन नहीं होगा। जो यूट्यूब के वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, म्यूज़िक हमेशा साइंटिफिकली जो है वो ब्रेन को रिलैक्स करता है, ये प्रूव्ड चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैंने आपको बता दिया आज कि सेल्फ टॉक जो है वो किस तरह से हमारे लिए बेनिफिट करती है और किस किस लेवल पे उसको हम लोगों को रिड्यूस करना है, मतलब स्टॉप करने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग में अगर एक लेवल से ज़्यादा हो रहा है, कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा हो गया, तब स्टॉप कर दो उसको। स्टार्टिंग में ये चीज़ करना ज़रूरी है और आगे जाके आप सेल्फ टॉक से जो है वो हेल्प लो बच्चे के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए। तो मुझे लगता है मेरे लिए ये चीज़ काम की है, आपके लिए भी ज़रूर करेगी गाइस। सो थैंक यू फॉर टुडे।